पद्मिनी कमला एकादशी। एक बार जन कल्याण की इच्छा से महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और इस व्रत के पालन से प्राप्त होने वाले फल के बारे में कृपया आप विस्तार से कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस एकादशी से सभी पापों का शमन होता है। बहुत पहले ब्रह्मदेव ने नारद जी को ऐश्वर्य व मुक्ति प्रदान करने वाली पद्मिनी एकादशी का महत्व बताया था। दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। इंसानों द्वारा लगाए हुए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और कांसे के बर्तन में पकाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। उबले चावल, दाल और तेल में तले हुए पकवान नहीं खाने चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके भगवान श्रीहरि को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। रात भर जागरण करके भगवान के नाम, रूप और गुणों का वर्णन करना चाहिए। हे राजन, आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैंने इस व्रत की विधि और महत्व बताया है। अब इस व्रत की कथा सुनो, जो प्राचीन काल में पुलस्त्य ऋषि ने नारद मुनि को सुनाई थी। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बना लिया। यह देखकर पुलस्त्य मुनि कार्तवीर्यार्जुन के पास गए और रावण को उसके बंधन से मुक्त करा दिया। जब यह बात नारद मुनि को पता चली तो वे पुलस्त्य जी के पास गए एवं उनसे प्रश्न किया, हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की है, उस बलवान रावण को कार्तवीर्यार्जुन ने कैसे बंदी बना लिया? कृपया इस विषय में आप बताइए। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे नारद, त्रेता युग में हयकुल में कार्तवीर्य नामक एक राजा था। माहिष्मतिपुरी उसकी राजधानी थी। उसकी सहस्त्र रानियां थीं, परंतु राजा तथा रानियों के भाग्य में एक भी पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा कार्तवीर्य ने सभी व्रतों का पालन किया, यथानुसार साधुओं की सेवा की, परंतु फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण राजा का मन राजपाट से हट गया और वह अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी धर्म मंत्री को सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी रानी पद्मिनी, जो इक्ष्वाकु वंश के हरिश्चंद्र राजा की पुत्री थी, के साथ मंदार पर्वत पर चले गए। कार्तवीर्य और रानी पद्मिनी ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10 सहस्त्र वर्ष तक कठोर तपस्या की। अपने पति के क्षीण शरीर को देखकर पद्मिनी ने सती अनुसुईया से पूछा, हे पतिव्रते, 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी मेरे पति पर भगवान केशव प्रसन्न नहीं हुए। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिसके पालन से भगवान केशव प्रसन्न होकर हमें पुत्र प्रदान करें। महारानी पद्मिनी की बात सुनकर माता अनुसुईया अति प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हर 33 महीनों के पश्चात अधिक मास आता है। इस महीने 2 एकादशियां आती हैं, पद्मिनी और परमा। इस एकादशी के व्रत पालन से भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। तुम उपरोक्त व्रत का पालन करो, निश्चित ही तुम्हें श्रीहरि के दर्शन होंगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनुसुईया के कहे अनुसार महारानी पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया। महारानी पद्मिनी के व्रत से प्रसन्न होकर श्रीहरि गरुड़ पर बैठकर वहां आए और उन्होंने पद्मिनी से वर मांगने को कहा। महारानी पद्मिनी ने भगवान की वंदना की और प्रार्थना करने लगी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से विनती की। भगवान ने कहा, हे साध्वी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक मास के कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए निश्चित ही तुम्हारी पुत्र की इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। महारानी पद्मिनी को वरदान देने के उपरांत श्रीहरि भगवान कार्तवीर्य के पास आए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा किए गए एकादशी व्रत के पालन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। श्रीहरि की बात सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने श्रीहरि से हमेशा विजय प्राप्त करने वाला बलवान पुत्र मांगा। राजा ने कहा, हे देव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, तो हमें ऐसा पुत्र प्रदान करें जिसे देवता, मनुष्य, नाग और राक्षस
कोई भी पराजित न कर सके। राजा की बात सुनकर श्रीहरि ने राजा की इच्छा के अनुसार वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। वर प्राप्त करने के उपरांत राजा रानी अपने राज्य में लौट आए, जहां कुछ समय के बाद महारानी पद्मिनी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्यार्जुन रखा गया। यह वही कार्तवीर्यार्जुन है जिसने दशमुखी रावण को भी पराजित करके अपना बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार से मैंने आपको अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व बताया है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है, उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है।